हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुक्तिदूत खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, ये मुक्तिदूत खंड काव्य का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भाई इसमें महात्मा गांधी के चरित्र के बारे में बताया गया है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है आपको। तो मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक यानी प्रमुख पात्र महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर सन भी दे रखी है, देखिए हर सन में आया है। एंड गाइस, इसके बाद इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया तो आंसर भी बदल जाना है, ऐसा नहीं होता है। तो मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि गांधी जी को मुक्तिदूत क्यों कहा गया है। उनके चरित्र गुणों पर प्रकाश डालिए। मुक्तिदूत के आधार पर गांधी जी के लोकोत्तर गुणों का वर्णन कीजिए या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी की चरित्र विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मुक्तिदूत खंड काव्य के पुरुष पात्र के व्यक्तित्व की विशेषताएं, या फिर लास्ट पूछा जा सकता है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के उस पात्र के चरित्र लिखिए जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपका आंसर सेम ही रहेगा। अब आपको आंसर में क्या लिखना है आइए बता देते हैं। तो भाई, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य महात्मा गांधी ने पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं और मेरे ख्याल से पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की ज़रूरत है। आप सभी ने गांधी जी के बारे में सुना, पढ़ा और लिखा तो ज़रूर ही होगा क्योंकि हम क्लास 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है अलौकिक दिव्य पुरुष। तो कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा आते हैं। जिस श्रेणी में रामकृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि हैं, उसी श्रेणी में कौन है? गांधी जी को भी रखा है। भारत के अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश की स्वतंत्रता कराने के लिए मानो स्वयं परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। मतलब अंग्रेजों के अत्याचार से बचाने के लिए जैसे मानो स्वयं परमात्मा ने जन्म लिया हो। इस प्रकार मुक्तिदूत के नायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष न होकर कौन है? दिव्य पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब गाइज, आपकी ये हेडिंग है, आप कलरफुल पेन से भी डाल सकते हैं या फिर ब्लैक मोटी पेन से भी हाईलाइट कर सकते हैं। आपको सिंपल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप कि महान देशभक्त। तो ये सभी जानते हैं कि जो गांधी जी थे वो कितने बड़े देशभक्त थे। गांधी जी महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता कराने और जनता की सेवा में लगा दिया। अब ये लाइनें जो मैंने दे रखी हैं आपको, ये शायद मेरे ख्याल से आप सभी को पता हो। उनका हृदय देशवासियों की दुर्दशा देखकर व्यथित हो उठता था। उन्होंने जीवन के अंतिम श्वास तक देश की सेवा करने का जो प्रण लिया था उसे भली प्रकार निभाया तथा सुख और वैभव त्याग कर अपना जीवन स्वतंत्र कराने के लिए लगा दिया। अंत में वे अपने देश के लिए मंगल कामना करते हैं और क्या कहते हैं? कुछ लाइनें कहते हैं। रहो खुश भरे हिंदुस्तान, तुम्हारा पथ हो मंगल मूल, सदा महके बन चंदन चरू, तुम्हारी अगनाई की धूल। तो गाइज, ये लाइनें हैं और ये लाइनें ज़रूर याद कर लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको प्लस पॉइंट दिलाती हैं। नेक्स्ट है हरिजोन धारक। तो गांधी असहाय और दलित के सहायक थे। उनकी दुर्दशा देखकर उनका हृदय वेदना से भर जाता था। संसार में वे सभी ईश्वर की संतान मानते थे और उनका कहना था, जिन हाथों ने संसार गढ़ा क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े? तब फिर यह कैसी छुआछूत किस गीत में पाठ पड़े? गांधी जी साबरमती आश्रम में हरिजन को रखते हैं। आश्रम के प्रबंधक और दान दाताओं द्वारा विरोध करने पर गांधी जी ने स्पष्ट कहा था। ये लाइन मैं आपको एक सर्ग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने सारे नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर चैनल चेक करो यार। इन डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक चेक करो, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड हैं। तो क्या कहा था? असवर्णों की बस्ती में रह लूंगा उनके संग भले, करके मजदूरी खा लूंगा सो नंगा सुख के वृक्ष तले। मैं घृणा द्वेष की आंधी न चलने दूंगा, न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इनको मार भगाऊंगा। तो गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य हरिजनों का उद्धार करना था। मतलब छुआछूत की जो भावना है उसको हटाना था। अब कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दलितों को उद्धार हेतु ही तुमने झंडा दिया बुलंद, 30 वर्ष तक
रहे जूझते अंग्रेजों के अथक अमन। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। तो गांधी जी सांप्रदायिक बैरभाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों का साथ लिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का अथक प्रयत्न किया। नोकली में हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगों के समय उन्होंने प्राण हथेली पर रखकर शांति का प्रयास किया। वे हिंदू मुस्लिम में एक डाली पर खिले फूल समझते थे। मतलब वो हिंदू और मुस्लिम को दोनों को एक ही पेड़ की डाली पर खिले फूल समझते थे। वो कहते थे मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जननी के दो लाल। मतलब एक ही बेटे के दो लाल। जैसे अलग अलग नाम होता है वैसे ही हिंदू और मुस्लिम अलग अलग है। ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप आर्थिक समृद्धि के पोषक। तो गांधी जी ने भारत की दीनहीन दशा को सुधारने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी एवं चरखे को प्रोत्साहन, सादा जीवन और उच्च विचारों को प्रेरणा, मादक द्रव्यों का त्याग आदि अनेक प्रयत्न किए। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि जो छोटा बच्चा होता है भी भारत का है। अगर नंगा भूखा गांधी को चैन कहाँ होगा, वह भी सो जाएगा भूखा। मतलब अगर वो भूखा सो जाएगा तो गांधी को चैन कहाँ होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है मातृभक्त। गांधी जी माँ के प्रति अगध श्रद्धा और भक्ति भाव रखते थे। माँ को स्वप्न में देखकर वे सोचते हैं कि माँ जैसा कहीं नहीं ममता, मतलब माँ जैसी ममता कहीं नहीं है, और माँ की प्रेरणा से देश सेवा में जुट जाते हैं। उनकी माँ उन्हें सपना देती है, उसके बाद से वो देश सेवा में जुट जाते हैं। गांधी जी ने उदारता, दया, परोपकार, सत्यवादी आदि गुणों को अपनी माता से सीखा था। उनकी माता एक सत्यवती नारी थी। ठीक है। और उनकी वाइफ भी बहुत सत्यवती थी। अहिंसा और करुणा की मूर्ति। नेक्स्ट लाइन आप डालेंगे। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा के साकार मूर्ति थे। ये सब आप जान सकते हैं क्योंकि जब भी अहिंसा आंदोलन के मतलब अहिंसा पर चलने की बात की जाती है तो गांधी जी को याद किया जाता है। अंग्रेजों के संकट के समय भी वे कठोर शासकों के लाभ उठाना न्यायसंगत नहीं मानते थे। भारत दाननीय दशा देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता है। नेक्स्ट है भारत के मुक्तिदूत। ये सारी हेडिंग्स जो हैं आप ब्लैक या कलरफुल पेन से डालिएगा, रेड और ग्रीन का यूज मत करिएगा। महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया था। उनके 30 वर्ष में सतत प्रयास से भारत की मुक्ति का स्वप्न पूरा हुआ था। अब भाई उनके कुशल नेतृत्व से परतंत्रता की शक्ल टूटकर छिन्न भिन्न हो गई थी और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। आप सभी को भारत की स्वतंत्रता की डेट पता होगी, सन पता होगी, और आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं एंड हमारा देश का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही कम लोगों को डिफरेंस पता है। आप कमेंट करिएगा। एंड अतः निश्चित ही वो सच्चे अर्थों में भारत के मुक्तिदूत थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आप डालेंगे सम्मान और पद के निर्लोभी। अब उन्हें किसी भी सम्मान और किसी भी पद का लोभ नहीं था कि भाई मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा या फिर मुझे लोग याद करेंगे। ये कोई भावना उनके अंदर नहीं थी। क्या है, गांधी जी का त्याग और बलिदान एक आदर्श था। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जीवन भर अनेक यातनाएं भोगी। हालांकि अपनी वाइफ को भी खो दिया। ठीक है। पूरी जिंदगी जेल में रहे और एक धोती में ही जीवन व्यतीत कर दिया। भारत के स्वाधीन होने पर जब उनका लक्ष्य पूर्ण हो गया तब उन्होंने संघर्षपूर्ण राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया। जब उनका मोटिव पूरा हो गया कि भाई भारत को आज़ाद करा दिया, फिर हिंदू मुस्लिम होने लगा, तो उन्होंने कहा अब मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब मैं इस चीज़ से विदा लेता हूँ, मेरा मेन मोटिव पूरा हो चुका है। ठीक है गाइस। अब इसके बाद है मानवीय गुणों से भरपूर। तो गांधी का चरित्र अनेक गुणों का भंडार था। उन्होंने सत्यता, दया, परोपकार, करुणा, अहिंसा और देशभक्ति के गुण कूट कूट कर भरे थे। उन्हीं गुणों के कारण 30 वर्षों तक उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। वे विश्व बंधुता तथा भाईचारे की भावना से ओतप्रोत थे तथा सभी धर्मों के प्रति आदर व भाव रखने वाले थे। तो ये हुआ हमारा महात्मा गांधी जी की जितनी भी चरित्र की विशेषताएं थी सारी मैंने आपको बता दी हैं। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट देखने की ज़रूरत है। हेडिंग डालिए और लिखना शुरू कीजिए क्योंकि गांधी जी के बारे में सभी जानते हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए खंड काव्य के साथ। मतलब अभी हमारा मुक्तिदूत खंड काव्य कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे तमुल खंड काव्य। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपने सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है।